हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 1 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसे वर्ल्ड डे अंगेज्ड चाइल्ड लेबर के नाम से जाना जाता है, अर्थात वर्ल्ड अंगेज्ड चाइल्ड लेबर डे या विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 12 जून को वर्ल्ड अंगेज्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत सन 2002 में की गई थी। इस दिवस की 2021 में थीम क्या है? तो इस दिवस की 2021 में थीम रही अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें, यानी कि क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये 2021 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम रही। इसी में एक महत्वपूर्ण दिवस और बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे या जागरूकता दिवस, ये 10 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 10 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? ये योजना क्या है? तो कोविड उपचार से संबंधित व्यय, कोविड उपचार से संबंधित व्यय के कारण वित्तीय तनाव को समाप्त करने के लिए, वित्तीय तनाव का जो सामना करने के लिए ये योजना, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, कोविड उपचार से संबंधित व्यय के कारण वित्तीय तनाव का सामना करने के लिए एसबीआई, आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। बात आई है एसबीआई की, यानी भारतीय स्टेट बैंक की। तो एसबीआई की स्थापना सन 1955 में की गई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और एसबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? एसबीआई बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे। द बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे, यानी प्योर बैंकिंग नथिंग इजीली, प्योर बैंकिंग नथिंग इजीली। एसबीआई बैंक की टैगलाइन है क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग इजीली, एसबीआई बैंक की टैगलाइन है। एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई बैंक के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? तो उनका नाम है चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं एसबीआई बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए, सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र तथा सड़क पुल वायु क्षेत्र और सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो हाल ही में किस संगठन ने सड़क सुरक्षा और उसके लिए जागरूकता के लिए, सड़क सुरक्षा और उसकी जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सड़क पुल वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीमा सड़क संगठन बीआरओ जो हमारा है, इसने सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ ने यह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। बात आई है बीआरओ की, तो बीआरओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बीआरओ का जो ध्येयवाक्य है वो क्या है? श्रेमेण सर्वम यानी साध्यम, यानी श्रेमेण सर्वम साध्यम, ये है ध्येयवाक्य बीआरओ, यानी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है ध्येयवाक्य है। और इसकी स्थापना 7 मई सन 1960 को की गई थी। बीआरओ की स्थापना 7 मई सन 1960 को, इसलिए 7 मई सन 2021 को यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन यानी सीमा यानी सड़क संगठन, इसके वर्तमान में महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? राजीव चौधरी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किन 2 जिलों में 1 अरब पौधे लगाने की मार्गदर्शक परियोजना को शुरू किया? तो हाल ही में नीति आयोग ने देश के किन 2 जिलों में 1 अरब पौधे लगाने की एक मार्गदर्शक परियोजना को लॉन्च किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी है मोगा। मोगा जो जिला कहाँ पड़ता है? पंजाब के मोगा जिला को चुना है इसके लिए, पंजाब का मोगा जिला। और रांची झारखंड के रांची जिले को इसके लिए चुना है। तो नीति आयोग ने 1 अरब पौधे लगाने की मार्गदर्शक परियोजना को शुरू किया है पंजाब के
मोगा में, पंजाब के मोगा में तथा झारखंड के रांची में शुरू किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होती है नीति की फुल फॉर्म। नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा दिए गए डी गेनेस यानी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में ब्रिटेन की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है, इसके द्वारा डी गेनेस प्राइज़ 2021 किसे दिया गया, तो डी गेनेस प्राइज़ 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ड मिरकिन यानी चार्ड मिरकिन को सम्मानित किया गया है। चार्ड मिरकिन को सम्मानित किया गया है। यह अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर है चार्ड मिरकिन, इन्हें दिया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा डी यानी गेनेस प्राइज़ 2021। ये जो बात है ये ब्रिटेन की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा आयोजित टूर यानी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा आयोजित कौन सा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने हासिल किया। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा आयोजित की गई ये प्रतियोगिता जिसका नाम था डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता, इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। डॉक्टर शिवानी वर्मा ने डीआरडीओ द्वारा आयोजित यानी डॉक्टर शिवानी वर्मा ने डीआरडीओ द्वारा आयोजित किसके द्वारा आयोजित डीआरडीओ द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। यह प्रतियोगिता चेहरा ढका हुआ हो या अंधेरे में रहने यानी यह जो प्रतियोगिता है चेहरा ढका हुआ हो या अंधेरे में होने पर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार से यानी शारीरिक मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना इस अभियान के तहत लॉन्च की गई थी। ये किस अभियान के तहत लॉन्च की गई थी, तो इस अभियान का नाम था यदि चेहरा भी ढका है और अंधेरे में भी कोई व्यक्ति हो तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर शारीरिक मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना, इसे ये प्रतियोगिता थी डेयर टू ड्रीम 2.0। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को की गई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है वर्तमान में, जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का जो ध्येयवाक्य है उसका क्या नाम है, तो डीआरडीओ का ध्येयवाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात शक्ति का आधार विज्ञान है, यानी वलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात शक्ति का आधार विज्ञान है। ये डीआरडीओ का ध्येयवाक्य है। डीआरडीओ ने जो है आकाश मिसाइल यानी लॉन्च करी थी। हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल बनाई है। आकाश एनजी मिसाइल जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, हवा से यानी सतह पर मारेगी, सतह से हवा में मारेगी, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश एनजी मिसाइल। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है जिसका नाम है रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस भी बनाई है डीआरडीओ ने। रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस भी बनाई है डीआरडीओ ने एक टोरपीडो डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मारीच नामक यानी टोरपीडो डिफेंस सिस्टम भी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। डीआरडीओ ने भारत की पहली देसी पिस्तौल बनाई है। भारत की पहली देसी पिस्तौल जिसका नाम है आसमी, यानी भारत की पहली देसी पिस्तौल है आसमी, जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो हाल ही में औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी सीईओ बने हैं मनोज मित्तल। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनोज मित्तल, यानी जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है जिसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके नए एमडी और सीईओ बने मनोज मित्तल बने। इसकी जो स्थापना है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई सन 1948 को की गई थी। 1 जुलाई सन 1948 को की गई थी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अर्थात इंडस्ट्रियल फाइनेंस यानी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी मंडल ने वर्ष 2032 में ओलंपिक की मेजबानी किस शहर में कराने का प्रस्ताव रखा। तो हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसका जो कार्यकारी मंडल है उसने तो कहा कि 2032 में जो ओलंपिक की मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिस्बेन। कौन सा देश
एड्रेस करेगा? ब्रिस्बेन के लिए प्रस्ताव रखा है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और ये 2032 में जो ओलंपिक होंगे कौन से नंबर के होंगे? तो 2032 में 35वें नंबर के ओलंपिक होंगे। कौन से नंबर के? 35वें नंबर के ओलंपिक होंगे। 2020 में जो ओलंपिक होने थे, जो वर्तमान में 2021 में हो रहे हैं, ये 2020 में होने थे। 32वें ओलंपिक होने थे। कौन से? 32वें ओलंपिक। और ये टोक्यो में होने हैं। कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में होने हैं। इनका जो शुभंकर है, जो सामान्य ओलंपिक के लिए है मेराइटोबा, और जी जो होते हैं पैरा ओलंपिक उनके लिए है सोमाइटी पैरा ओलंपिक के लिए है। ये 32वें हैं। जबकि 33वें जो ओलंपिक हैं वे 2024 में होने हैं पेरिस में। और 34वें ओलंपिक 2028 में होने हैं लॉस एंजलिस, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होने हैं। 35वें जो है 2032 में होंगे ब्रिस्बेन में। ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। बात है ये ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल जो है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है, उसकी पहली महिला जो वो है अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया सोलोमन। क्लाउडिया सोलोमन 100 साल के इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के 100 साल के इतिहास में पहली महिला मुख्य अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? क्लाउडिया सोलोमन, 100 साल के इतिहास में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय कामगारों को लेकर समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय कामगारों को लेकर समझौता किया? तो ये क्या है? कुवैत के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुवैत के साथ ये समझौता हुआ है। कुवैत, आंसर यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, ये होना चाहिए कुवैत के साथ ये समझौता किया है। क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये कुवैत की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। 10 जून 2021 को गए थे कुवैत की यात्रा पर। और तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के जाने पर कुवैत में ये समझौता हुआ। इस समझौते के तहत स्थानीय कामगारों को वैधानिक ढांचा प्रदान किया जाएगा तथा उनका रोजगार भर्ती करी जाएगी सुव्यवस्थित रूप से कुवैत में। बात है ये कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। कुवैत में भारतीय राजदूत कौन है? तो उनका नाम है सीबी जॉर्ज भारतीय राजदूत हैं कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आंसर ऑप्शन नंबर है हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। बात आई हरियाणा की। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यानी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को बना था। चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने यानी क्रीकुरु नामक एक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने क्रीकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं यह क्रीकुरु नामक यानी क्रिकेट प्लेटफॉर्म जिसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है केवड़िया बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवड़िया कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निधि ने यहाँ मिस्टेक हो गई, किस देश की नेवी ने यानी कि नौसेना ने, किस देश की नेवी ने अपना पहला फुल्ली स्टील्थ यानी वॉरशिप यानी लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश की नेवी अर्थात नौसेना ने अपना पहला फुल्ली स्टील्थ यानी वॉरशिप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस की नौसेना ने, रूस की नेवी ने अपना पहला फुल्ली स्टील्थ यानी वॉरशिप लॉन्च किया। बात है रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फरारी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे फरारी जो कंपनी है उसका नया सीईओ बनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेनेडेटो विग्ना को फरारी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और फरारी इटली की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, इसका नया सीईओ बनाया गया है। बेनेडेटो विग्नो को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं फरारी का हेडक्वार्टर है, इटली में है। फरारी का हेडक्वार्टर है, ये गाड़ी को बनाती है और इटली की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया को अधिग्रहण किसने किया? तो हाल ही में लॉयल्टी
प्लेटफॉर्म है पे बैक इंडिया। पे बैक इंडिया इसको ख़रीद लिया किसने? भारत पे ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने लॉ जो स्टूडेंट होते हैं, लॉ के जो छात्र होते हैं, उनके लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया है? तो ये चलाया आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक कंपनी ने। बात है फेसबुक की स्थापना सन 2004 में की गई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। वर्तमान में फेसबुक के CEO भी मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चारू खोसला। डॉक्टर चारू खोसला को दिया गया है प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021। इन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पंजाब सरकार और फिक्की जो है उनके द्वारा संयुक्त रूप से, पंजाब सरकार और फिक्की ने मिलकर दिया है ये पुरस्कार। ये चित्तकारा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, चंडीगढ़ में जो स्थित चित्तकारा यूनिवर्सिटी उसकी प्रोफेसर है डॉक्टर चारू खोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, यह डॉक्टर चारू खोसला, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी लॉन्च उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लेखक कौन है? तो हाल ही में ये उपन्यास लॉन्च किया गया जिसका नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेलेरिया लुइसेली। वेलेरिया लुइसेली के द्वारा लिखा गया उपन्यास है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। वेलेरिया लुइसेली ने ये उपन्यास लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कोईता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ नामक केंद्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस IIT ने कोईता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ जो है के नामक केंद्र लॉन्च किया है? इसके द्वारा ड्राइविंग शिक्षा केंद्र, अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग इन विषयों पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा और भारत का इस प्रकार का पहला केंद्र है। तो कोईता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ IIT मुंबई ने लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से ड्राइविंग शिक्षा केंद्रों, अनुसंधान, उद्योगों, सहयोग इन विषयों पर जो है ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड अर्नस्ट का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हाल ही में रिचर्ड अर्नस्ट का निधन हो गया। इन्हें सन 1991 में, कब? सन 1991 में रसायन विज्ञान को नोबेल मिला था। आप देख सकते हैं ये है रिचर्ड अर्नस्ट, इन्हें का हाल ही में निधन हो गया। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अणुओं की त्रिआयामी संरचना को निर्धारित करने के लिए उपयोग में आने वाली केंद्रीय चुंबकीय प्रतिनाद अर्थात NMR यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था रिचर्ड अर्नस्ट ने, इसलिए इन्हें 1991 में रसायन का नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद राधा मोहन का भी निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये उड़ीसा से थे राधा मोहन। हाल ही में प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का भी निधन हो गया। ये महान न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, राजस्थान के थे डॉक्टर अशोक पनगड़िया, इनका भी निधन हो गया। जबकि राधा मोहन ये महान पर्यावरणविद और शास्त्री थे उड़ीसा से, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।